नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा मेले परिसर, मंदिर द्वार, पार्किंग और झूला जोन सहित कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से पुलिसकर्मी कैमरों की लाइव फुटेज के जरिए 24 घंटे निगरानी रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की चोरी, विवाद या आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। मेले में पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सीसीटीवी की भी जो है सुविधा उपलब्ध है और काम चल रहा है, उसका सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। भूत भवन भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के मेले में इस वर्ष 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि आईपी है, हाई रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें मनिहारी मार्केट, फूड जोन, झूला मार्केट और निर्गम स्थान और प्रवेश द्वार, सभी द्वार पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, ताकि चाक चौबंद व्यवस्थित रहे। कि मेला सिक्योरिटी के लिए हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, जैसे इस मेला समिति की तरफ से कहाँ तक लगाए जाए? ये पूरे ग्राउंड में लग रहे हैं। ये पूरे ग्राउंड में अपना मंदिर से लगे पुलिया है, ये पूरा मेला ग्राउंड है, सारा एरिया कवर करते हैं। 50 से 60 करीबन कैमरे हैं इसमें और सब तरफ लगाए जा रहे हैं। मंदसौर के मंडी गेट क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान पुलिस ने 4,76,000 रुपए नकद, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां बरामद की। ये कार्रवाई एसपी विनोद मीना के निर्देश पर 3 थानों के संयुक्त टीम ने की है। बताया जा रहा है कि जुआ अज्जू उर्फ अजहर तंबाकू वाला के मकान पर चल रहा था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना वाईडी नगर, थाना नई आबादी और नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की संयुक्त एक पुलिस टीम बनाकर, जिसमें करीब 35 से 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो है शामिल किए गए। इनके सहयोग से घेराबंदी करके मंडी गेट के पास से ये जो अजहर उर्फ अज्जू तंबाकू वाला है, इसके निवास पर दबिश दी जाकर 8 आरोपियों के विरुद्ध जुआ का हार जीत का दावा कर जुआ खेलने से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें कुल 4,76,000 रुपए का मशरूका जो है पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें 1,76,300 रुपए राशि कैश एवं 5 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए है, उसे पुलिस ने जब्त किया है। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में फेक व्हाट्सएप अकाउंट से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। निगम कमिश्नर के बाद अब माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के फोटो लगाकर व्हाट्सएप के जरिए पैसे मांगने की कोशिश की गई। कुलगुरु तिवारी ने इस बारे में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि विदेशी नंबरों से कुछ फर्जी लोग उनके नाम का इस्तेमाल कर संपर्क कर रहे हैं और आर्थिक मदद मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है और सभी से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृपया ऐसे किसी मैसेज, लिंक या कॉल पर भरोसा न करें। नजर हटी, दुर्घटना घटी। कुलगुरु ने सभी को किसी भी तरह के लेन देन या जानकारी शेयर न करने की सलाह दी है। शाजापुर के होनहार कूडो खिलाड़ी अनुज्ञा शर्मा ने जापान के टोक्यो में आयोजित एशियाई कूडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अपनी 220 कैटेगरी में ये उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को अपने गृह नगर शाजापुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक अरुण भीमावत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह सिकरवार सहित
बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने अनुज्ञा को पुष्पमालाओं से सम्मानित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। जानकारी के अनुसार अनुज्ञा का चयन टोक्यो एशियाई चैंपियनशिप के लिए 2 और 3 अगस्त 2025 को सूरत यानी कि गुजरात में आयोजित ट्रायल्स में हुआ था। इन ट्रायल्स में देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विदिशा जिले में भावांतर भुगतान योजना लागू होने के बाद किसानों में उत्साह का माहौल है। योजना के तहत अब तक 59,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 9,000 से ज्यादा किसानों ने 6 नवंबर तक करीब 1,70,000 क्विंटल सोयाबीन विभिन्न मंडियों में बेचा है। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और आर्थिक राहत भी महसूस हो रही है। जो राशि मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई है इसका बहुत सम्मान है, क्योंकि किसान का जो सोयाबीन घटा हो गया था और वो मंडी के अंदर कम भाव बिक रहा था, इसका भाव अंतर रहेंगे किसान को बहुत बड़ा सहायता मिलेगी। इससे किसान के लिए आगे का रास्ता मिलेगा और उनका विकास होगा, किसान की थोड़ी पीड़ा कम होगी। ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा अच्छा फैसला है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस विदिशा जिले को क्या पूरे मध्य प्रदेश को बड़ा सम्मान से किसानों को रखा है, तो वो मुआवजा और बीमा उन्होंने खूब दिया कि किसानों के कर्ज कभी नहीं पड़ते, वो कर्ज पड़े किसानों के पुराने मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा ही नए मुख्यमंत्री जी ने भी ये अच्छी पहल की है कि किसानों के हित में कि आज किसान को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, जिससे किसान आगे बढ़ेगा और किसान के बच्चे भी खुशहाल रहेंगे और सरकार भी खुशहाल रहेगी। इस फैसले का हमें बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर में एक मेडिकल कर्मचारी की अचानक मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र नाम का युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी वो अचानक सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। सीसीटीवी में युवक के गिरने के दृश्य भी सामने आए हैं। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार नई स्कॉर्पियो ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। प्रेस्टीज कॉलोनी के बीटेक छात्रा कृष्णा पाल सिंह तंवर और आयुष राठौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रेयंश राठौर गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो 100 की रफ्तार से आ रही थी। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो जो कि नई थी और एक बाइक पर 3 छात्र बैठे हुए थे, टक्कर हुई और रात्रि में टक्कर हुई तो इसमें 2 छात्र जो आयुष और कृष्णपाल उन दोनों की डेथ हो गई है और जो तीसरा श्रेयांश है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। एमवाई हॉस्पिटल में उसको इलाजरत है। अभी ये तीनों ही छात्र खंडवा के रहने वाले थे और ये अभी फिलहाल जो अभी प्रारंभिक जानकारी पता चला कि प्रेस्टीज कॉलेज के ये छात्र थे। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, चालक फरार है। ये नई स्कॉर्पियो है।
धमतरी के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में अब हाथियों की समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही का 3 साल का अध्ययन कर उनके आने जाने वाले रास्तों पर AI आधारित अलर्ट सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम कैमरे और सायरन से लैस है जो हाथियों के दिखते ही अपने आप सक्रिय हो जाता है। यह पहल मानव हाथी संघर्ष कम करने और किसानों की फसल बचाने में मददगार साबित होगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को कम करने की दिशा में जो है एक AI कैमरा का जो है प्रयोग किया जाएगा, जिसकी अभी लैब टेस्टिंग जो है वो सफल हो गई है। उस AI कैमरे के माध्यम से जो है हाथी, तेंदुआ, भालू या फिर जो शिकारी अगर हैं तो उनका जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और ऑटोमेटेड जो है कॉल्स, सायरन्स और जो SMS के माध्यम से जो है ग्रामीणों को और वन विभाग के जो है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनको जो है सूचना त्वरित रूप से पहुंचाई जाएगी। शुरुआत में इनको जो मानव वन प्राणी द्वंद्व से जो हाथी प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो कुछ गाँव हैं, उनमें जो है लगा के इसका फील्ड टेस्टिंग जो है अगले 10 दिन के भीतर जो है शुरू किया जाएगा। टीकमगढ़ के पलेरा नगर में शिक्षा व्यवस्था की खबर बनाना 2 पत्रकारों को भारी पड़ गया। दरअसल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा व्यवस्था की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर शिक्षिका ने झूठे आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिक्षिकाओं ने पत्रकारों पर पैसे मांगने और झूमा छटकी करने का आरोप लगाया, जबकि स्कूल में लगे CCTV कैमरों से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। पत्रकारों ने भी थाने में शिकायत देकर आरोपों का निराधार बताया है और कलेक्टर से ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है जो शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरत रहे हैं। सिंगरौली में नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, आयुक्त सविता प्रधान के निर्देश और अधिकारी RP वैश्य के नेतृत्व में मल्हार पार्क, चौपाटी, काली मंदिर रोड और अंबेडकर चौक बैठन में ठेले, फल और सब्जी वालों पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि वकील भगवान दास साहा ने अव्यवस्था से परेशान होकर CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आया। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से है, जहां संभल के ग्राम मलकपुर नावदा में अवैध खनन पर खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन अधिकारी शिवम कुमार की टीम ने शुक्रवार को ईंट भट्टे पर छापा मारा, जहां एक JCB अवैध खनन करते पाई गई है। इस दौरान टीम ने मौके से JCB को कब्जे से लेकर असमलोथी थाने में सीज किया है। इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। ग्राम मलकपुर नवादा का है, जहाँ पर आज सुबह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर एक भट्टा है जो कि बिना विनियमन शुल्क जमा किए हुए अपना भट्टा संचालित कर रहा था, पॉलीथिन का कार्य कर रहा था। तो उस भट्टे में हम लोग चेकिंग में गए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कि वैसे भट्टे जो बिना विनियमन शुल्क जमा किए अपना भट्टा संचालित कर रहे हैं, उनकी जांच भी लगातार हो रही है। तो उसी क्रम में हम लोग इस भट्टे पे गए, जिस भट्टे पे हमें एक JCB संचालित पाई गई। इस JCB को लेकर के हम लोग थाना असमौली में ला करके सुपुर्द किए हैं। इसके बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।